मंचासीन आज के इस कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, किसान संघ के भारतीय किसान संघ के महामंत्री श्री मोहिनी मोहन मिश्र जी, संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख आदरणीय शांतरंजन जी, भारतीय किसान संघ के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी, सभागार में उपस्थित सभी वंदनीय सज्जन, श्रद्धेय माता भगिनी, भाइयों, सर्वप्रथम आज महर्षि आदिकवि वाल्मीकि जी की जयंती है। इस देश की संस्कृति के लिए जो सदा सर्वदा देदीप्यमान महाकाव्य को जिन्होंने सदा के लिए दिए हैं रामायण के द्वारा, ऐसे महर्षि वाल्मीकि के चरणों में वंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के अभी तक के जो हमने निष्काम कर्मयोगी ठाकुर शंकटा प्रसाद जी के जीवन, उनके कर्तृत्व, उनके व्यक्तित्व, इन सारे विषयों के संदर्भ में विस्तार से हमने सुना ही है। और किसान संघ के वे संगठन मंत्री रहे हैं और बाद में अध्यक्ष भी रहे। किसान संघ के ही कार्यक्रम है। स्वाभाविक रूप से माननीय राजनाथ जी ने किसानों के और कृषि के संदर्भ में विशेष रूप से जो प्रयत्न पिछले दिनों में देश के कृषि के हित में, किसानों के हित में जो किए गए हैं उसके उल्लेख करते हुए ठाकुर साहब के जीवन के जो सपने हैं उसके पूर्ण करने में एकात्म मानव दर्शन के चौखट में भारत के विकास के संदर्भ में जो उल्लेख आपने किया, तो मुझे बैठे बैठे एक विचार आया। माननीय राजनाथ जी अभी रक्षा मंत्री है, पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो रहे ही हैं। और उन्होंने जैसे कहा वो गणित के विद्यार्थी हैं, नहीं केवल वो अध्यापक भी रहे, प्राध्यापक भी रहे हैं। तो बीच बीच में वो आपसे हाथ उठवाते थे, किसने ये पढ़ा है, किसने किया है। यानी उनके अंदर वो जो शिक्षक है वो अभी भी जीवित है। तो मैं शांतरंजन जी को कहा था, देखो ये मंत्री तो हैं ही लेकिन शिक्षक भी हैं, तो इसलिए कितने पढ़ा, वृत्त के बारे में पूछा, बताया। और अंत में उन्होंने एकात्म दर्शन के संदर्भ में कहते हुए 2 बार उन्होंने कहा, ये पूरा कहने के लिए भी बहुत समय चाहिए, बहुत समय चाहिए। तो इसलिए उनके ऊपर समय के दबाव आज के कार्यक्रम में रहा होगा। इसलिए ठाकुर शंकटा प्रसाद जी के जन्मशती कार्यक्रम के समारोह समिति के कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, इस वर्ष माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा एकात्म मानव दर्शन के प्रकाश में देश के कृषि का विकास, ऐसे एक विषय पर आप व्याख्यान रखिए। 1 घंटे नहीं, ज़्यादा समय उनको मिले, ताकि एक सार्थक काम भी होगा। ये मेरा पहला सुझाव है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व्यवस्था जो है एक अद्भुत परंपरा है, एक प्रेरणादायी परंपरा है। मेरे जैसे व्यक्ति को ठाकुर साहब के बारे में कहने के लिए मेरे स्वयं के नैतिकता इतने हैं क्या, वेदर आई हैव द मॉरल राइट, ऐसे कभी कभी मेरे मन के अंदर एक प्रश्न उठता है। ठीक है, हम भी प्रचारक के नाते हमारे पे गिनती है, लेकिन जिस आदर्श को उन्होंने जिया है
प्रचारक यानी कैसे होता है, इसके एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। तो प्रचारक जीवन के आदर्श ऐसे जिए हुए लोगों की परंपरा भारत में जो है, उसके संदर्भ में एक गीत की पंक्ति है संगम में, वो मुझे स्मरण में आता है। संघ किरण गर गर देने को अगणित नंदा दीप जले, मौन तपस्वी साधक बनकर हिमगिरी सा चुपचाप गले। यानी संघ की किरण को घर घर देने के लिए जिस प्रकार के मौन तपस्वी लोग हिमगिरी के जैसे चुपचाप गलते रहें, इस पंक्ति के इन दोनों पंक्ति के एक एक अक्षर के सार्थक जीवन यदि किए हुए लोगों में से हम सोचें, ठाकुर साहब जी का नाम निश्चित रूप से उसमें आएगा ही। ऐसे उनका जीवन रहा। स्वर्गीय ठाकुर साहब जी एक प्रचारक जीवन के मूर्तिमंत उदाहरण तो रहे, लेकिन एक प्रचारक के नाते केवल नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते। देखिए, संघ के प्रचारक यानी संघ के कार्य किया नहीं, संघ के प्रचारक यानी क्या है? संघ के प्रचारक के मनुष्य निर्माण का एक कार्य और समाज परिवर्तन करते हुए राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने योगदान देना, अपने भूमिका निभाना और जीवन भर यह कार्य करना, एक जीवन व्रत के नाते, एक तपस्या के नाते, एक साधना के नाते। इस प्रकार करने के जो कार्य ठाकुर साहब ने किया, वह कई बार यहां उल्लेख हुआ है। उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में, उनके तौर तरीके काम के कैसे थे, इसके बारे में सभी ने कहा ही है। और इस पुस्तक में जितने भी लेख आए, पुस्तक के बारे में भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन इसमें कई लेख ठाकुर साहब के जीवन के विभिन्न आयामों पर थोड़ा सा प्रकाश डालते ही हैं। ठाकुर साहब को मैं वो किसान संघ में अखिल भारतीय बैठक में, संघ के अखिल भारतीय बैठक में किसान संघ के ओर से जब आते रहे, मैं विद्यार्थी परिषद से आता था, बाद में संघ के दायित्व मेरे पास आया। तब से मैं ठाकुर साहब को देख रहा हूं। वो जब संघ के दायित्व में थे, उस समय तो मैं उत्तर प्रदेश में नहीं था, वो आपातकाल के पहले की स्थिति थी। लेकिन ठाकुर साहब को जब भी देखा है तो जो जैसे कहा सभी ने, उसी प्रकार यानी एकदम कठोर जैसे दिखने वाले सबने वर्णन किया है, लेकिन अंदर नरम, नारिकेल के भी उदाहरण आया। सामान्यतः और भी एक संस्कृत के जो सुभाषित में आता है वो ध्यान में आता है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतासि वो ही विज्ञातुमर्हति। जो लोकोत्तर चेतना के लोग होते हैं, उनको जानना संभव नहीं होता, क्योंकि वो वज्र जैसे कठोर भी हैं, कुसुम यानी पुष्प जैसे, फूल जैसे कोमल भी है, मृदु है। वो दोनों एक्सट्रीम में रह सकते हैं। जब चाहिए ऐसे कठोरता से वज्र जैसे अनुशासन को अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर लागू करने के लिए वो तैयार हैं। उसमें कोई उनके मन के अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। ठाकुर साहब, गणवेश के कमीज ठीक नहीं है तो गण से बाहर करके तुम्हारे कमीज ठीक नहीं है, ठीक करके ला आओ। नहीं, वो गीला है ऐसे बताया कार्यकर्ता ने, स्वयंसेवक ने, इसलिए मैं आधा बाजू के ला। तो ठीक है, गीला है तो गीला ही पहन क्या हो, चलेगा। तो ऐसे कठोरता, मृदुनि कुसुमादपि, स्वामी ने अभी बताया कैसे स्वयं सेवक ने उल्टी की तो उनकी सेवा भी की है, उसकी सफाई भी की है। स्वयं स्वामी जी के ही जीवन के अनुभव है। संघ के दंड से उनके चोट लगी तो
आपके उन्होंने सेवा की। मृदुनि कुसुमादपि, रविंद्र शुक्ल जी यहां बैठे हैं, तो उन्होंने अपने इसमें लेख में लिखा है, मैं आज जो हूं वो उसके कारण संघ और ठाकुर साहब भी हैं। सामान्यतः गांव में लोग अब 10वीं के बाद पढ़ते नहीं थे, 10वीं तक पढ़ते थे तो कि विवाह हो जाता था उस समय, तो उसके बाद पढ़ने की कोई बात नहीं है। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए ठाकुर साहब ने पीछे लगकर पढ़वाया। एक एक कार्यकर्ता के गठन करना, ये गढ़ने के जो काम है, और उस कार्यकर्ता के अंदर एक चंद्रगुप्त को देखना चाणक्य जैसे देखता था, कल ये बन सकता है। एक नारायणराव तरते जी ने ग्वालियर में एक बालक को शाखा में लाकर बड़ा करते करते उनके अंदर देखते रहे, और एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री बने, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। लेकिन वो नारायणराव तरते जी 2-3 साल के अंदर ही अटल जी के बारे में उन्होंने कहा ये बड़े नेता बनेगा, बड़े वक्ता बनेगा। इस प्रकार उनके भविष्य के बारे में वो सोच रहे थे, बता रहे थे, चर्चा करते थे। इन व्यक्ति के अंदर क्या महानता है, क्या विशालता है, इसको पहचानना, परखना, उसको उजागर करने के लिए अपनी जिंदगी लगाना। मुझे बड़े स्थान मिले ऐसे नहीं, दूसरे एक व्यक्ति, वो अपने स्वयंसेवक, वो समाज के लिए जीना चाहिए, समाज के लिए बड़ा बनना चाहिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अपने जीवन को उस प्रकार से तैयार करना। मौन तपस्वी साधक बन कर हिमगिरी सा चुपचाप गले, इस पंक्ति को सार्थक करना इस प्रकार के जीवन से संभव होता है। और ठाकुर साहब ने उसको जीवन के अंत तक किया, और प्रचारक होने के कारण जहां भेजे वहां के हो गए, जो काम दिए उसके हो गए। संघ के प्रचारक थे तो किसान संघ में उनको दायित्व दिया। उन्होंने पूछा नहीं मुझे किसान संघ का क्या अनुभव है, भाई मैं तो संघ के शाखा लगाने वाला हूं, स्वयं सेवक बनाने का काम मैं कर सकता हूं। लेकिन किसान संघ दिया, प्रचारक की परंपरा है, जो काम दिया वो ले लो और उसके अनुरूप तुमको बनाओ। माने ठेंगड़ी जी को प्रचारक थे, वो केरल में संघ के प्रचारक थे, उनका लाया मजदूर संघ में। मजदूर संघ के काम सीखने के लिए दूसरे मजदूर संगठन में काम किए। कोई प्रचारक को तुम पत्रकार क्षेत्र में काम करना है, उस पत्रिका को चलाओ। कौन सा ट्रेनिंग था, कौन से जर्नलिज्म स्कूल में जाकर पढ़ाई किए, वहां गए, उस पत्रिका के संपादक के नाते काम किए और करते रहे। इसलिए प्रचारक निकलते समय यह नहीं सोचा था मैं संपादक बनूंगा, यह नहीं सोचा था कि मैं मजदूर संघ के काम करूंगा, मैं ये नहीं सोचा था कि मैं किसान संघ का काम करूंगा, ये नहीं सोचा था कि मुझे तमिलनाडु भेजा जाएगा, या मुझे नहीं सोचा था कि मुझे असम भेजा जाएगा। पुणे के गोल्ड मेडलिस्ट प्रचारक स्वयंसेवक शिवराम जोगलेकर तमिलनाडु में भेजे, एमएससी गोल्ड मेडल। तमिलनाडु में जाने के बाद जीवन भर तमिलनाडु में रहे और तमिल के हो गए। वो भाषा तमिल, बोलना तमिल, वेशभूषा तमिल, आहार पद्धति तमिलनाडु के। तमिलनाडु के स्वयंसेवकों को तमिल कैसे बोलना चाहिए ये सिखाने वाले बन गए। असम में गए, मधुकर रावली में, मुंबई से गए, जीवन भर वहीं रहे, दायित्व से मुक्त हो गए। कोई उनके पास दायित्व नहीं था, आयु के कारण, स्वास्थ्य के कारण। तो उस समय उन्हें सरसंघ त्याग मोहन राव भागवत जी ने कहा
देखो आपको कष्ट होता है तो आप मुंबई में आकर रह सकते हो, ऐसा अनुमति है आपको। मधुकरराव निमेंद्र ने क्या कहा, मुझे असम भेजे ना, मैं वहीं रहूंगा, मुझे दायित्व भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये काम ऐसा है संघ का काम, इसके लिए जीवन लगाना चाहिए, ऐसे प्रत्यक्ष मैं वहां रहकर जिंदगी वहां बिताऊंगा तो वहां क्या स्वयंसेवक करेंगे, ये काम ऐसा है, जीवन लगाना चाहिए। अपने अंतिम काल में थोड़ा सा सुख के लिए मैं वापस लौट गया मेरे मूल प्रांत में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मधुकरराव निमेंद्र जी रहे वहां। जैसे जल है, जिस पात्र में जिस बर्तन में डाल दिया उस बर्तन का आकार लेता है। प्रचारक से यह अपेक्षा है, जिस बर्तन में डाले उसका आकार लेना चाहिए। तो जिस संगठन में भेजे वहां के बन गए। ठाकुर साहब त्रिवेणी संगम थे, तीनों थे, वो प्रचारक थे, वो ठाकुर साहब थे, और वो किसान संघ के थे, किसान जैसे थे। तीनों व्यक्तित्व उनके अंदर था। वो जब चाहे वो ठाकुर साहब बन सकते थे। किसान संघ में गए तो किसान जैसे सोचे और किसान जैसे काम। प्रचारक तो थे ही। ठाकुर साहब जैसे कहते हैं ना, अनुशासन के, प्रतिबद्धता के, परिश्रम के वो दूसरे नाम थे। डिसिप्लिन, दाई नेम इज संकटा प्रसाद जी। समर्पण, दाई नेम इज ठाकुर साहब। इस प्रकार उन शब्दों को अर्थ मिले, ऐसे सार्थक जीवन है। वज्र शरीर और खुराक भी बड़ी। लोग कहते हैं एक समय बैठे तो लगभग 15-20 रोटी आराम से खा सकते थे, लेकिन व्रतस्थ जीवन होने के कारण कभी रात को नहीं मिला तो चने खाकर पानी पीकर भी रहे हैं। तो ऐसे अपने जीवन को इस रास्ते पर लेकर गए और सैकड़ों हजारों लोगों को प्रेरणा दी। ऐसे एक तपस्वी, आत्मविलोपी, निष्काम कर्मयोगी जीवन के 100 वर्ष के संदर्भ में हम उनके स्मरण कर रहे हैं। स्मरण क्यों करना भी? एक दिन उनके बारे में 3-4 भाषण सुनना, एक पुस्तक छापना, हमारा काम हो गया। इसके लिए तो है ही नहीं। यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति इतना ही करके छोड़ने वाले नहीं हैं। तो स्मरण इसलिए करते हैं, अपने अंदर एक प्रेरणा जगे, उनके प्रति हम अभिवादन देते हैं ताकि उनके जीवन के कुछ अंश मेरे जीवन में अंदर भी आए। वह परिश्रम, वह त्यागमयी जीवन, वह प्रतिबद्धता, वह समर्पण, वह अनुशासन, ये जो बातें हैं, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक बातें हैं, संगठन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी बातें हैं। आज समाज जीवन में किसी एक उद्देश्य के लिए पूरा अपने जीवन लगाना, और वो उद्देश्य महान उद्देश्य हो, जैसे वृत्त को बड़ा करने के विचार आए ना, उद्देश्य अपने स्वार्थ का नहीं, परार्थ का, परमार्थ का, लोकार्थ का, राष्ट्रार्थ का। ऐसे उद्देश्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए अपने जीवन लगाना। 1 लाइफ 1 मिशन। एक जीवन लिया, उसके लिए व्रत धारण किया, उस संकल्प को जीवन के अंतिम सांस तक चलाते रहे। कई बार लोग छोटे मोटे सफलता विफलता से इधर उधर हो जाते हैं। थोड़े सफलता मिले,
अहंकार होता है, या थोड़े से प्रसिद्धि सफलता मिली पैर फिसलता है, थोड़ी विफलता हो गई, काम में सिद्धि नहीं हुई, निराश हो जाते, हताश हो जाते। अरे भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, वो निर्णय ठीक नहीं है, ऊपर के लोग ठीक नहीं सोच रहे हैं, परिस्थिति ठीक नहीं है, लोगों के, यानी दूसरों को दोष देकर अपने रास्ते को, लक्ष्य को छोड़ने वाले लोगों की भी कमी नहीं होती। इसलिए हताश और निराश न होते हुए सफलता और विफलता में समान रूप से, जैसे भगवत गीता में भक्ति योग में भगवान कृष्ण ने अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, वहां से जो 8 श्लोक में भक्ति योग में बताते हैं, उस प्रकार जीवन को किसी प्रकार के उतार चढ़ाव में एक स्थित प्रज्ञ के नाते रहकर संकल्प जो लिया है उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए रास्ते कैसे भी हो, मुझे उस दिशा में साधना के नाते चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, और अकेले नहीं चलना है। अकेले चलना कई बार आसान है, कई बार महान विद्वान लोग, बड़े कलाकार लोग, वो दूसरों को लेकर चलने में कामयाब नहीं होते, अकेले चल सकते हैं, वो महान हैं, उनसे भी प्रेरणा मिलती है। लेकिन स्वयं के जीवन को इस रास्ते पर ले जाते हुए सैकड़ों लोगों को भी साथ ले जाना है ना। हर एक व्यक्ति के स्वभाव अलग, प्रतिभा अलग, परिश्रम अलग, समर्पण अलग, इन सब लोगों को साथ में लेकर चलना है। ये जो सामूहिकता के स्वभाव है वो भी चाहिए, तभी तो वो संगठनकर्ता बन सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कार्य किए हुए एक प्रचारक भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री बनकर देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए उसी प्रकार के प्रेरणा देने वाले कैसे बनते हैं? दिनेश कुलकर्णी जी ने इस पुस्तक में लेख में लिखे हैं, किसान संघ के अखिल भारतीय बैठक के अधिवेशन होते तो मौसम ठंड के हैं, तो दक्षिण भारत से आने वाले कार्यकर्ताओं के उस सर्दी में उनके पास गर्म कपड़े है कि नहीं, इसकी चिंता करना, उनके लिए स्नान के लिए गर्म पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसकी चिंता करना। मातृ हृदय के बिना यह संभव नहीं होता। तो इसलिए बताए ना, नारियल जैसे, तो मोहन मिश्र जी उड़ीसा के हैं, इसलिए नारियल का उदाहरण दिए। मैं पश्चिम जो सह्याद्री के हैं, मैं वहाँ का हूँ, तो वहाँ कटहल होता है। वो कटहल जो है वो बाहर बहुत हार्ड रहता है और चुभता भी है, लेकिन कटहल को आप खोल देंगे तो अंदर बहुत मुलायम ऐसे फल है, वो बहुत मीठा रहता है। आप लोग कटहल खाए होंगे। तो संकटा जी ऐसे थे, वो बाहर ऐसे दिखते थे, ऐसे लगते थे, लेकिन अंदर के जो मीठापन, अंदर की जो मधुरता, वो अनुभव में आता था जब उनके साथ व्यवहार करते। हर एक ने उसका उदाहरण भी दिया है। तो इसलिए 100 वर्ष पूरे हो गए, तो ऐसे एक जिनके आचरण की भद्रता, जो पूजनीय सरसंघ चालक जी ने ठाकुर साहब के बारे में इसमें जो लेख लिखे हैं, उसमें 4 बातें संकटा जी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है। आचरण की भद्रता, संगठन का अनुशासन, सामूहिकता और निष्पृहता, इन बातों के धनी रहे, उसके परिचायक रहे संकटा जी। तो संकटा जी जिस प्रकार किसान संघ के कार्य लिए, उसके विभिन्न प्रकारों के जो आंदोलन के संदर्भ में
उसके देश भर में उस संगठन को खड़ा करने के लिए उन्होंने जिस प्रकार प्रयत्न किया, प्रवास किया, इन सब का उल्लेख तो आया ही है। किसान संघ एक सार्वजनिक मास ऑर्गेनाइजेशन, जन संगठन है, तो जन संगठन होने के कारण किसान संघ आंदोलन भी समय समय पर उसको करना उसकी कार्य पद्धति में, कार्यशैली में है, स्वाभाविक है। तो आंदोलन करना, समाज के ध्यान को आकृष्ट करना, सरकार के ध्यान को आकृष्ट करना, कोई भी जन संगठन की एक कार्य पद्धति होती है। लेकिन ठाकुर साहब ने कहा किसान संघ में आंदोलन है, लेकिन आंदोलन भोजन में तरह तरह के रहते, चटनी जैसे होनी चाहिए। चटनी स्वाद के लिए चटनी की आवश्यकता है, लेकिन उसकी मात्रा पूरा भोजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आंदोलन के महत्व है, लेकिन आंदोलन ही केवल काम नहीं होना चाहिए। कभी कभी वो संगठनों का ऐसा हो जाता है, समाज में हम देखते हैं। सामूहिकता, किसान संघ के सदस्यता वार्षिक सदस्यता होती थी। इस वर्ष सदस्यता का वर्ष है, ऐसे मैंने सुना। अभी त्रैवार्षिक सदस्यता होती है, हर 3 साल में एक बार। पहले जब हर वर्ष सदस्यता होती थी, उसके सदस्यता करना, उसमें हिसाब किताब रखना, उसके पूरे वृत्त लेना, इसी में समय ज्यादा हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि 3 वर्ष का होना चाहिए किसान संघ के अखिल भारतीय स्तर पे कार्यकर्ताओं ने। लेकिन ठाकुर साहब के था नहीं भाई, हर वर्ष होना चाहिए। उनका आग्रह क्या था, क्यों था? उनका एक कारण था। देखो, हर वर्ष हम सदस्यता करेंगे तो कार्यकर्ता किसानों के पास जाएंगे। हर वर्ष कम से कम एक बार इतने बड़ी संख्या में किसानों के संपर्क करने के लिए एक अवसर मिलता है, मौका मिलता है। इसलिए वार्षिक सदस्यता रखनी चाहिए, ये ठाकुर साहब का आग्रह था। लेकिन सबने कहा नहीं, इसमें संगठन में होता है। एक सहमति बनी, 3 वर्ष होना चाहिए। जैसे सहमति बनी, संकटा जी ने एक वाक्य उसके बारे में बाद में बोले 3 वर्ष के जो, या उसका संगठन का निर्णय है, शिरोधार्य है। यह है सामूहिकता। अपने विचार को आग्रह पूर्वक रखा, लेकिन संगठन ने एक बार निर्णय करने के बाद उस निर्णय से मैं थोड़ा अलग हूं, ये नहीं, उसके साथ चलना है। यह संगठन के प्रति समर्पण और अनुशासन, यह है सामूहिकता। संकटा जी उसको अपने जीवन में जीकर दिखाया है। तो इसलिए हम जब संकटा जी जैसे एक तपस्वी व्यक्तित्व के जन्म शताब्दी के कार्यक्रम करते हैं, संकटा जी अपने जीवन के एक एक क्षण और एक एक कण राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए उन्होंने व्यतीत किया। देश के हित के लिए उन्होंने कार्य किया, एक श्रेष्ठ विचार के लिए अपने जीवन दिया। तो किसान संघ के प्रत्येक सदस्य को, कार्यकर्ता को सोचना चाहिए, क्या मैं इस जन्म शताब्दी वर्ष में, सदस्यता के इस वर्ष में, मैं संगठन के लिए अधिक समय दे सकता हूं? इसके लिए मैं थोड़ा सा संगठन की योजना में मैं मेरे ऊपर कुछ काम ले सकता हूं, इस कारण से जो संगठन योजना बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को संकटा जी के प्रति अभिवादन, श्रद्धांजलि समर्पण करने के लिए ऐसे कोई ना कोई एक संकल्प हम लोगों को करना पड़ेगा। संकटा जी नहीं चाहते मेरी जन्म शताब्दी हो, संकटा जी चाहते हैं तेरा वैभव अमर रहे, मां हमद निचार रहे न रहे। इसलिए उस दृष्टि से हम लोगों को सोचना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और संघ के एक गीत है, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। उसकी एक एक पंक्ति संकटा जी के जीवन को स्पष्ट रूप से बताता है। इसलिए मैंने माननीय शांतरंजन जी से अनुरोध किया, सामान्यतः बौद्धिक के पहले गीत होता है, हम बौद्धिक के बाद इस गीत को यहाँ सुने, ऐसे मैंने आयोजकों को भी बताया। इन्हीं शब्दों के साथ
निष्काम कर्मयोगी, आत्मविलोपी, तेजस्वी, तपस्वी साधक ठाकुर शंकर प्रसाद जी की स्मृति पर मैं मेरे अभिवादन व्यक्त करता हूं। और यह जन्म शताब्दी वर्ष हम सबके लिए, देश भर के किसान संघ के सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी हो, उन सबके लिए प्रेरणादायी हो। हम जीवन में भारत की सेवा के लिए, मानवता के उद्धार के लिए अपने जीवन में कुछ करने के संकल्प लें। उस दृष्टि से यह शताब्दी वर्ष हमें प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं और स्वांत जी से उस गीत को यहाँ प्रस्तुत करने के लिए मैं आग्रह करता हूं।